गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सभी को पता है आपका लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो अब नया चैप्टर शुरू करते हैं। ये आपकी वर्ल्ड की बुक का जो ह्यूमन जोग्राफी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जोग्राफी है उसका थर्ड चैप्टर है, सॉरी फोर्थ चैप्टर, ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट, वैसे नाम से पता जैसे चल रहा है कि ह्यूमंस की जो डेवलपमेंट होती है उसके रिगार्डिंग आपका ये चैप्टर्स है। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन किस तरह से डेवलप करता है और उसके डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है यहाँ पे, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट आगे चैप्टर शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट और ग्रोथ होता क्या है, डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है और ग्रोथ के अंदर क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो बात करते हैं डेवलपमेंट और ग्रोथ की। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों के दोनों हमारे क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हमारे चेंजेस को दिखाने का काम करता है, यानी एक टाइम पीरियड के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उनको दिखाने का काम करता है। तो अब हम ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होने वाले किसी भी चीज़ के अंदर होने वाले चेंजेस को हम ग्रोथ बोलते हैं। ये हमारी क्वांटिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव यानी जिसको हम काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 इस फॉर्म में। और इसके अलावा ये हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की ग्रोथ होती है। इसके अंदर हमें क्या है, पॉजिटिव भी देखने को मिलता है और नेगेटिव भी देखने को मिलता है। जबकि जो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट हमारी क्या होती है, टाइम पीरियड के अंदर होने वाले चेंजेस तो होते हैं बट वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चेंजेस जो देखने को मिलते हैं वही चीज़ें होती हैं। तो जो ये डेवलपमेंट होती है ये क्वालिटेटिव होती है, इसको यानी गिना नहीं जा सकता, इसको सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसको सिर्फ देख के हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव चेंजेस। तो डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, यानी जब ग्रोथ जो है पॉजिटिव फॉर्म में होगी उसी टाइम हमारी डेवलपमेंट होगी, अदरवाइज हमारी डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में इसका ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसको छोड़ दीजिए। मानकर चलते हैं हम अपने कंट्री को लेकर चलते हैं। जब इसकी इंडिपेंडेंस हुई थी 1947 के अंदर, उस टाइम पीरियड पर ना तो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, ना हमारे पास इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ थी, ना हमारी गवर्नमेंट की जो हमारी गवर्नमेंट है उसके पास इतनी इकोनॉमी हुआ करती थी, यानी हमारी नेशन की इकोनॉमी स्टैंडर्ड्स भी जो हमारा वो लो हुआ करता था। धीरे धीरे हमने क्या किया, इसके अंदर चेंजेस लाने शुरू किए। जैसे हमारी इकोनॉमी डेवलप होनी शुरू हो गई तो कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने शुरू हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर आए तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ आ गई, इंडस्ट्रीज़ आई तो यहाँ पे पर्सनस की जो लाइफ स्टाइल है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, टेक्नोलॉजीज़ आ गई। तो ये सारी चीज़ें हमारी डेवलपमेंट के साथ आई, यानी हमारी जब ग्रोथ जो है पॉजिटिव फॉर्म में हुई तभी हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई। ये छोड़िए, अब जैसे मानकर चलो आप अपनी फैमिली से ले लो। फैमिली के अंदर फादर एक अकेले पर्सन है जो आपका क्या करते हैं, इकोनॉमी लेकर आते हैं, यानी घर में पैसा लेकर आते हैं। जब फादर घर पे पैसा लेके आते हैं तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर सरवाइव करने वाले पर्सन जो है वो ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा पर्सन होने की वजह से जो यहाँ पर इतनी ज़्यादा अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाती। बट अगर उनके साथ में उनके चिल्ड्रंस भी कमाने लग जाए, यानी पैसा घर पर आना शुरू हो जाए, तो ऑफ कोर्स घर के अंदर बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। स्टैंडर्ड हाई होने के साथ साथ ही आप घर पे नए नए जो इंस्ट्रूमेंट्स हो गए या फिर नई टेक्नोलॉजीज़ हो गई, इसके अलावा गाड़ियाँ बाइक्स वगैरह ये सारी चीज़ें अरेंज कर सकते हो। तो जब इनकम ज़्यादा होनी शुरू हो गई, यानी ग्रोथ होनी शुरू हो गई इनकम के अंदर, तो हमारे पास डेवलपमेंट भी वहाँ पर आनी शुरू हो गई। तो ये चीज़ें होती है डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में। समझ आ गया? आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? ऑफ कोर्स जब ह्यूमंस अपने लाइफस्टाइल को चेंज करता है दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब जैसे बात की थी फैमिली के अंदर, उसी टाइप से जब हम अपनी ग्रोथ करते हैं उसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। ये एक पैटर्न होता है मूवमेंट का और चेंज होता है, मूवमेंट होती है या फिर चेंज होता है जो हमारा कंटिन्यू करते हैं लाइफस्टाइल को हमारे दिखाने का काम करता है। इसके अंदर ग्रोथ को हम क्या करते हैं, डिपेंड करती है हमारी ग्रोथ कैसी होती है और डिक्लाइन कैसे करते हैं। डिक्लाइन इन द सेंस कि जो हमारी पुरानी चीज़ें थी उनको किस तरह से हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में हो सकता है, यानी हमारी डेवलपमेंट है, ह्यूमंस की डेवलपमेंट या तो हमारी बहुत अच्छी होगी अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो ये चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप में हो सकता है। ठीक है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। ये एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर पीपल्स की फ्रीडम को अलाउ किया जाता है टू लीड एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीने के लिए, एक डिसेंट स्टैंडर्ड के लिए, जो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को हाई कर सके और साथ के साथ ह्यूमन राइट को वो समझ सके। यानी एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर ह्यूमन बींग एक फ्रीली लाइफ जी सकता है, जिसके अंदर वो अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा बना सकता है, साथ के साथ अपने लिविंग स्टैंडर्ड को हाई कर सकता है और ह्यूमन राइट्स जो उसको प्रोवाइड किए गए हैं उनको प्रॉपर फॉर्म में वो समझने का काम कर सकता है। ठीक है। It values capabilities related to health, education, long life, nutrition as and in its self and
it sees income as the मीन्स ऑफ अचीव दीज। यानी इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा, इसके अंदर जो वैल्यूज़ है वो कैपेबिलिटी रिलेटेड होती है, जिसके अंदर हेल्थ, एजुकेशन, लॉन्ग लाइफ, इन सभी चीज़ों को लेकर हम चलते हैं। साथ के साथ ये हमें क्या है, ये हमें एक तरह से शो करता है कि ये सारी चीज़ें हमें एज अ इनकम की फॉर्म में मिली है जो हमें अचीव करनी है। यानी एक हेल्थ, अच्छी हेल्थ हमें अचीव करनी है, अच्छी एजुकेशन अचीव करनी है, साथ के साथ इन सभी चीज़ों के साथ एक लंबी लाइफ को भी अचीव करना है। यानी जैसे हम इनकम को अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं, उसी तरह से इन सभी चीज़ों को अचीव करने के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। एक तरह से ये हमारी एक इनकम की फॉर्म में हमारा सोर्स के लिए काम करती है। नेक्स्ट होती है द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल इंजॉय इन अ कंट्री। यानी जो पीपल जो है किसी एक अच्छी क्वालिटी की लाइफ जो है किसी एक कंट्री में वो है डिमांड करते हैं या फिर एक तरह से मांगते हैं। तो ये जो है द अपॉर्चुनिटी, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनको दी जाती है ताकि वो पर्सन इंजॉय कर सके फ्रीडम के साथ, और साथ के साथ अपने डेवलपमेंट को इंजॉय कर सके, और साथ के साथ उस डेवलपमेंट को और ज़्यादा इम्प्रूव करने का और उसको समझने का वो हेल्प कर सके, या अपने आप को समझने की उसके अंदर कैपेबिलिटी हो सके। ये जो कंसेप्ट है ये महमूद उल हक ने दिया था, और इस कंसेप्ट को डिस्क्राइब किया था उन्होंने एनकरेज करने के लिए जो पीपल्स की जो चॉइस होती है और उसको इम्प्रूव, जो उनकी जो लाइव्स होती है उनको इम्प्रूव करने के लिए। यानी जो पर्सन अपने खुद के लिए चूज़ करता है उसको वो चूज़ कर सकते हैं, और साथ के साथ अपनी जो लाइफ है उसको हेल्दी बना सकते हैं। तो जो डॉक्टर महमूद उल हक ने दिया था उसका नाम था HDI, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये जो टूल था ये कंट्री के अंदर हर एक पर्सन की सोशल और इकोनॉमिकल जो डायमेंशंस हैं उनको मैनेज करने के लिए, उनको समझने के लिए ये क्या था, एक हेल्प करने का काम करता था। ये एक प्रोसेस था जो उन सभी चीज़ों को कंट्री के अंदर पर्सन्स की इकोनॉमी और सोशल लाइफ को एक तरह से देखने का काम करता था, या फिर मेजरमेंट करने का काम करता था, मापने का काम करता था। दो जो HDI है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये क्या था, कंपोजिट स्टैटिस्टिक एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, इन सभी चीज़ों को लेकर ये चलता था। यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर ये सारी चीज़ें, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, एजुकेशन हो गया, और पर कैपिटा इनकम, इन सभी चीज़ों को जब हम मैनेज करके हम देखते थे तभी हम क्या कर सकते थे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर कर सकते हैं। विच इज़ यूज्ड टू रैंक कंट्री इन टू 4 टायर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसके अंदर ये क्या करते हैं, ये 4 टायर्स के अंदर इसको डेवलप करने का काम करता है, कंट्री को 4 टायर्स के अंदर रैंक देने का काम करता है। ठीक है, वो टायर्स हम आगे इसके अंदर फर्दर स्टडी करेंगे। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज मेजर इनकम, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिकल वेलफेयर। यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये क्या है, किसी भी कंट्री की या किसी भी एक पर्सन की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और इकोनॉमिकल वेलफेयर को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अब इसके अंदर ये शो किया हुआ है कि यहाँ पर 2 फिगर्स दिखाई गई हैं। एक के अंदर एक पर्सन दिखाया गया है जो आपका एक थोड़ी सी पुअर क्वालिटी के अंदर दिखाया गया, और दूसरी तरफ एक लेडी दिखाई गई है जो आपको एक अच्छे हाई स्टैंडर्ड की फॉर्म में दिखाई गई है। तो इसमें आपको ये पूछने का काम किया गया कि आपको इन दोनों में से कौन सी लाइफ ज़्यादा बेटर लगी और किसकी तरफ आप ज़्यादा बेटर करोगे। तो इसके अंदर दिखाया गया एक्सेस टू रिसोर्सेज, हेल्थ एंड एजुकेशन आर द की इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके लिए सबसे मेन चीज़ें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेस टू रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज तक पहुंचना। एक पुअर पर्सन जो है अपनी मेहनत करता है, मेहनत के बावजूद वो एक अपने रिसोर्सेज तक नहीं पहुंच पाता है। तो क्या रीज़न है, उसके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। सेकेंड थिंग है वो हेल्थ यानी पर्सन जो है, पुअर पर्सन अपनी हेल्थ के ऊपर भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता, वो सिर्फ और सिर्फ कमाई करने पर लगा रहता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर पास प्रॉपर हेल्थ ना होने की वजह से वो क्या है, वो उस रिसोर्स तक भी नहीं पहुँच पाता। लास्ट आता है एजुकेशन। वो हमने बात की है कि पुअर पर्सन के पास इतना ज़्यादा वो इनकम नहीं होती कि वो अपनी बेटर एजुकेशन ले सके, तो इसकी वजह से भी वो क्या हो जाता है, थोड़ा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर लो लेवल पे रहता है। और यही 3 चीज़ें जो आपको अभी बताई हैं, एक्सेस टू रिसोर्सेज, हेल्थ और एजुकेशन, ये क्या है, किसी भी ह्यूमन डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए की फैक्टर्स आ जाते हैं। अब ओरिजिन ऑफ HDI कैसे शुरू हुआ था। ये HDI एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे महमूद उल हक, उन्होंने 1990s के अंदर इसको शुरू किया था। फिर अमर्त्य सेन ने 1991 के अंदर इसको स्टार्ट किया। इसको इंडिया के जो अमर्त्य सेन थे उन्होंने 1991 के अंदर इसको दोबारा देने का काम किया था। इन दोनों ने इकट्ठे मिलकर आगे इसके ऊपर एक वेलफेयर फ्रेमवर्क की फॉर्म में इसको प्रोवाइड किया, और इसको एक तरह से काम मतलब इन दोनों ने इकट्ठे मिलकर इस पर काम किया, और पूरे वर्ल्ड की
सामने इसको रिप्रेजेंट करने का काम किया। फिर UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसको पब्लिश करने का काम किया था, क्योंकि उनको ये इसके अंदर एक इकोनॉमिक, जो दोनों के दोनों इकोनॉमिक्स थे, तो इस वजह से उन्होंने ह्यूमंस की लाइफस्टाइल और ह्यूमन के इकोनॉमिकल बेसिस को लेकर उनकी लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करने का काम किया। तो इस वजह से HDI ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की जो सोसाइटी थी उन्होंने इसको अप्रूवल दिया और इसके ऊपर फंक्शन करने का काम किया। ठीक है, ये आपका चैप्टर यहीं तक था। ये आपका एक तरह से टॉपिक था ये आपका, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग। बाकी इसके जो आगे फर्दर जो जो टॉपिक्स है वो आगे हम कल करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता देना, अदरवाइज हम आगे नया टॉपिक शुरू करेंगे। और थोड़ी सी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे क्वेरीज कर सकते हो। ओके।